आए 100 सालों के बाद। सुनिएगा, जब भगवान 100 सालों के बाद वृंदावन आए तो साथ में भगवान की 16,108 पत्नियां भी आई थी और माता देवकी भी आई थी, और यहां रहती थी माता यशोदा और माता रोहिणी। तो भगवान की सभी पत्नियों ने माँ यशोदा से कहा, अच्छा भगवान की पत्नियों की अब तो सास हो गई ना माँ यशोदा। तो भगवान की पत्नियों ने 16,108 पत्नियों ने यशोदा मैया से कहा, माँ ये कृष्ण की जो बाल लीला है, क्या क्या वृंदावन में किया, जरा हमें वो बताओ। यशोदा बोली, मैं सब तो बता सकती हूँ, पर जब कृष्ण छोड़ कर गया मैं उस दुख का वर्णन नहीं कर सकती, उस प्रेम को मैं कह नहीं सकती शब्दों से। फिर कौन सुनाएगा? माता रोहिणी सुनाएंगी। माता रोहिणी जब सुनाने लग गई, वहां भगवान की गोपियां भी बैठी, राधा रानी इत्यादि, और पत्नियां भी बैठी, देवकी माँ भी बैठी हैं, नंद बाबा भी बैठे, सब बैठे हैं। और माँ रोहिणी वक्ता बन करके और कृष्ण कथा सुनाने लगी, कृष्ण की वो बाल लीला। माता रोहिणी वो कृष्ण की बाल लीला जब सुनाने लगी, एक माँ अपने बच्चे की बातें कैसे बताती है, वैसे ही माँ रोहिणी जब बताने लगी, सारे लोग स्तब्ध रह गए। कैसे कृष्ण ने जन्म लिया, कैसे रातों रात मथुरा से वृंदावन आए, कैसे भगवान ने वृंदावन में लीलाएं की, कैसे वो मक्खन चुराते थे, कैसे वो मटकी, ये लीलाएं स्वयं भगवान कृष्ण भी सुन रहे हैं, बलराम भी सुन रहे हैं, सुभद्रा बहन भी पहली बार सुन रही हैं, और कृष्ण बलराम और सुभद्रा तीनों सुन रहे हैं। और माँ रोहिणी बताने लगी आंख बंद करके, कैसे कृष्ण मक्खन चुराते थे, कैसे गोपियां उन पर हंसती थी, कैसे वो गोपियों के लिए घर घर जाते थे दर्शन देने। एक गोपी तो लंगड़ी थी, वो चलकर भगवान का दर्शन करने नहीं आ सकती थी, तो भगवान उसी के घर मक्खन चुराने के बहाने जाकर उसे दर्शन दिया करते थे। ये भगवान की वो लीलाएं, हर प्रकार से भगवान अपनी गोपियों को सुख दिया करते थे। और एक दिन जब भगवान जाने लगे, ये समाचार मिला कि कृष्ण जा रहे हैं, और जब उद्धव जी लेकर चले गए, अक्रूर जी लेकर चले गए, तब सारी गोपियां कृष्ण के जाने पर, किसी के घर चूल्हा नहीं जला, किसी के घर रोटी नहीं बनी, केवल कृष्ण कृष्ण कहकर सारी गोपियां बिलखती रहीं, तड़पती रहीं। ना गायों ने घास खाई, ना गोपियों ने रोटियां खाई, केवल कृष्ण। जब माँ रोहिणी सुनाने लगी ना, तो सबकी आंखों से इतने आंसू निकले कि सबके कपड़े गीले हो गए, और वो आंसू बहने लगे जमीन पर, मिट्टी गीली हो गई। और इस कथा को स्वयं भगवान कृष्ण ने सुनी। जब रोहिणी के द्वारा कही कथा को, माँ के द्वारा गाई कथा को जब कृष्ण ने सुना, तो भगवान, सबकी तो आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर भगवान की तो आंखें ही गिर गईं। भगवान कृष्ण की तो ये सुनकर कि मेरे वियोग में गोपियां किस कदर रोई, ये सुनकर श्याम सुंदर के आंसू नहीं गिरे, आंखें ही गिर गईं। अधिक इतना प्रेम उमड़ा भगवान को, मेरी गोपियों ने इतना रोया मेरे लिए, इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि भगवान का शरीर पिघलने लगा, आंखें गिर गईं, आंखें पानी बनकर पिघल गईं। सोना भी अधिक टेम्परेचर में पिघल जाता है, लोहा भी अधिक तापमान में पिघल जाता है। जब प्रेम की अधिकता हो ना मेरी माँ, तो शरीर भी पिघलना शुरू हो जाता है, ये अधिक प्रेम है। और भगवान उस स्थिति तक पहुंच गए कि उनका शरीर पिघलने लगा, हाथ, ये उंगलियां पिघल गईं, ये पंजे पिघल गए, और पांव पिघल गए, कान पिघल गए, जिस कान से कथा सुन रही थी वो कान पिघल गए, आंख पिघल गई, और पूरा शरीर जब पिघलने लगा तो किसी की नजर पड़ गई, अरे अरे माँ देखो, कन्हैया कन्हैया के साथ क्या हो रहा है, ये तो शरीर गायब हो रहा है। माँ रोहिणी ने तुरंत कथा रोकी, और जब कथा रोकी तो भगवान का जितना शरीर पिघलना था, अभी तो पूरा पिघल जाता, पर कथा रोक दी तो बस उतना ही पिघल सका। केवल 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 कृष्ण का नहीं मेरी माँ, ये हाल बलराम जी का भी था, और ये हाल उनकी बहन सुभद्रा का भी था। और जब ये स्थिति उत्पन्न हुई
माँ रोहिणी ने रोका, कछा जाकर हृदय से लगाया, कन्हैया क्या हुआ, ये कैसे ठीक होगा, बताओ किस वैद्य को बुलाऊं, तुम्हारे हाथ कहाँ चले गए लाला, तुम्हारी आंखें कहाँ चली गईं। तब भगवान ने कहा, माँ अब मुझे आंखों का कोई काम नहीं, इन हाथों का कोई काम नहीं, मेरे हाथ गोपियों के आंसू ना पहुँच सके तो मैं हाथों को रख कर क्या करूँगा, मेरी आंखें गोपियों के दर्द को ना देख सकी, गोपियों के पीड़ा को ना समझ सकी, तो आंखों को रख के क्या करूँगा। माँ अब मैं ऐसा ही रहूँगा, प्रेम की निशानी यदि गोपियों ने मेरे लिए रोया है तो मैं भी आज प्रेम की निशानी बनकर, प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर खड़ा रहूँगा। और भगवान ने तुरंत दोनों हाथ बढ़ा दिए, यूं कर दिए और कह दिया, मानो भगवान सभी गोपियों को हृदय से लगाना चाहते, तुमने मेरे लिए इतना आंसू बहाया, इतनी रोई, तो भगवान मानो हाथ बढ़ाकर खड़े हो गए, मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हो गया और सदा सदा के लिए तुम मुझे पाना चाहती थी ना। एक बात बताएं, जब छोटे से बच्चे को आप गोद में लेना चाहते हैं ना, तो वो बच्चा भी अपने हाथ आगे बढ़ा देता है कि मैं तैयार हूं, आप मुझे थाम लीजिए। मानो भगवान गोपियों से कह रहे हैं, अब सदा सदा के लिए, तुम कहती थी ना कृष्ण कब आओगे, अब मैं सदा सदा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ, समर्पण कर रहा हूँ। और भगवान ने हाथ उठाकर समर्पण कर दिया। भगवान का वही स्वरूप आज हम जगन्नाथ जी के नाम से जानते हैं। ज्यों के त्यों भगवान, वैसे के वैसे भगवान ने कहा, अब मैं जगन्नाथपुरी में जाके रहूँगा और वहाँ पर मैं अपने भक्तों के प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर हाथ पसारे खड़ा रहूँगा। मुझे अपने उन प्रेमी भक्तों का इंतजार रहेगा जो मेरे लिए रोते हैं, मैं उनके लिए यूँ हाथ पसारे खड़ा हूँ। इसलिए जगन्नाथ जी के हाथ आगे की तरफ, इसलिए भगवान की आंखें नहीं है, इसलिए भगवान के आधे आधे हाथ भी नहीं है जगन्नाथ जी के। हमारे हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती। कोई मूर्ति टूट जाए तो उसकी पूजा उसे विसर्जन करके नहीं लेना होता है, पर जगन्नाथपुरी जी तो खंडित हैं। सामान्य भाषा में कहें, खंडित नहीं है। वो प्रेम के कारण जो पिघला हुआ शरीर था, उसी विग्रह को आज भी पुरी में, जगन्नाथपुरी में स्थापित किया जाता और भगवान के उसी स्वरूप की पूजा होती है। इंद्रद्युम्न राजा ने जब मंदिर बनवाया जगन्नाथ जी का, तो आपको बता दें, जगन्नाथपुरी जी का जब मंदिर बन के तैयार हुआ, तब वहाँ के राजा ने कहा कि यहाँ मूर्ति कौन सी रखें। तो सबसे पहले जगन्नाथपुरी के मंदिर में नरसिंह भगवान की मूर्ति रखी गई थी, पर नरसिंह भगवान वहाँ रह ना सके। जो भी मूर्ति जाती थी टूट जाती थी। बड़े बड़े कारीगरों से बनवाया, जो भी मूर्ति जाती टूट जाती। तब स्वयं भगवान वहां प्रकट भय। पता है आपको ये कथा? तब भगवान आए और राजा से कहते हैं कि हमें कुछ महीनों का समय दो और मंदिर के दरवाजे किवाड़ बंद कर दो, हम अंदर रहकर मूर्ति बनाएंगे, और याद रखना बीच में दरवाजा ना खोलना। वो कौन थे? स्वयं भगवान थे। भगवान ही आए और अपने भगवान ही बनाने लगे। कुछ दिनों तक तो हथौड़ी की आवाज आती रही, काटने की आवाज आती रही, पर कुछ दिनों के बाद कोई आवाज नहीं आती। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा, ये आदमी इतने दिन से महीना हो गया बंद है, लगता इसने बिना कुछ खाए पिए काम कर रहा, लगता मर गया। तो चलो दरवाजा खोलते हैं। राजा ने कहा, ना दरवाजा ना खोलो। उसने कहा था कि जब पूरा काम हो जाएगा तो मैं खुद बाहर आऊंगा, हम अंदर ना जाएं, पता नहीं क्या चल रहा होगा। तो रानी की जिद के कारण, ना मर गया होगा, कोई आवाज तो आ नहीं रही। अभी तक तो खटपट खटपट की आवाज आती थी, अब तो कोई आवाज अंदर से नहीं आ रही है, कोई गड़बड़ है, लगता मर गया। तुरंत वो दरवाजे रानी के कारण खोले गए, और जब खोला गया तो सारी मूर्तियां तैयार थीं। हाथ इतने इतने ही बने थे, जितना स्वरूप था उतना ही। तब वो बनाने वाला व्यक्ति बोला, जो भगवान थे, भगवान ने कहा आपको मना किया था ना कि हमारे बिना मत अंदर आना, अब आ गए हो तो बस यही मूर्ति है, इन्हीं की पूजा करना। ये कहकर वह व्यक्ति अंतर्धान हो गया देखते देखते। अब पंडितों में विवाद छिड़ गया, अरे भाई मूर्ति तो खंडित है, कैसे पूजा करें? तब स्वयं भगवान ने आकाशवाणी करके कहा, ये खंडित नहीं है, यह तो सब चीजों से सुसज्जित है, मंडित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, वो चौपाई भगवान पर सटीक बैठती है। क्या? बिनु पग चलहीं
सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म, करहि विधि नाना। भगवान कैसे हैं? बिनु पग चलहि। भगवान बिना पाँव के चलते हैं, तो जगन्नाथ जी के पाँव नहीं है, फिर भी चलते हैं, क्योंकि बिनु पग चलहि। भगवान जो जगन्नाथ जी हैं, ये निराकार रूप में बैठे हैं। बिनु पग चलहि, सुनहि बिनु काना, बिना कान के सुनते हैं। कर बिनु कर्म, बिना हाथ के काम करते हैं। करहि विधि नाना। भगवान बिना वेदों में जो लिखा है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, वो भगवान में सब घटित होता है। तो प्रेम की प्रतिमूर्ति बन के जगन्नाथ जी आज भी हमारे लिए हाथ पसारे खड़े हैं। तब से लेकर आज तक भगवान की पूजा होती चली आ रही है। जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा करने स्वयं ब्रह्मा जी आए थे। आज भी जगन्नाथपुरी में वो चबूतरा आज भी है, वो चौक आज भी है, जहां ब्रह्मा जी ने बैठकर जगन्नाथ जी की स्थापना की। कभी जगन्नाथ जी गए होंगे तो आपने देखा हो। सनातन संस्कृति कितनी प्राचीन है, इन प्राचीन मंदिरों में जाकर प्राप्त होती है। हाँ, लोग कहते हैं कि सबसे सुंदर ताजमहल है, ऐसा लोग कहते हैं। हमारे भारत के प्राचीन मंदिरों को जाकर देख लेना मेरी माँ, ऐसी ऐसी कलाकृतियां हैं, इतने सुंदर मंदिर हैं। एक मंदिर है दक्षिण भारत में, वो एक पहाड़, एक ही पत्थर का पूरा मंदिर बना हुआ है, पत्थर काट करके बनाया है। उसके जैसा सुंदर मंदिर, जगन्नाथ जी जैसा मंदिर, तिरुपति बालाजी जैसा मंदिर, रंगनाथ जी जैसा मंदिर, क्या ये अजूबा नहीं है? और ये ऐसे ऐसे मंदिर हैं मेरी माँ, जिन मंदिरों की गुम्बज में हजारों किलो का पत्थर रखा है ऊपर। अब आश्चर्य ये है, इतने ऊपर इतना बड़ा पत्थर चढ़ाया कैसे होगा? उस जमाने में तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि क्रेन इत्यादि से चढ़ा दिया जाए। आज भी ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक हमारे सनातन धर्म में, लेकिन विडंबना तो यह है कि आज हमारे पढ़ाई में ये तो पढ़ाया गया कि अजूबा ताजमहल है, पर किसी प्राचीन मंदिर का नाम लेके नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि लोग डरते थे कहीं हिंदू अपने आप को जान पहचान ना जाए, नहीं तो इनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। आपको पढ़ाया ही नहीं गया, पढ़ाया गया हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में हमारी सही शिक्षा पद्धति नहीं थी। पढ़ाया गया सिकंदर के बारे में, अकबर के बारे में, बाबर के बारे में। अब बताओ भाई, हम सनातन भारतवासी हम क्या करेंगे बाबर को, सिकंदर को जान के? हमें तो पढ़ाओ कि महाराणा प्रताप कैसे थे, झांसी की रानी कैसी थी। हमारे यहाँ गंगा नदी के बारे में पढ़ाओ, यमुना के बारे में पढ़ाओ, भगवान श्री कृष्ण हमारी धरोहर है उनके बारे में बताओ। भगवान के बारे में कोई पाठ नहीं है, पर अकबर के बारे में, सिकंदर के बारे में पाठ है। अब बताओ, सिकंदर के बारे में पढ़ाया जाता है, पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, भगवान श्री राम के बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। तो बताओ, हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों से छेड़छाड़ की कि नहीं? कह दिया ताजमहल श्रेष्ठ है, क्या हमारे भारत में ताजमहल से सुंदर मंदिर नहीं है? अरे उसी जमाने के ताजमहल से भी पुराने पुराने मंदिर प्राचीन आज भी हैं। अरे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जगन्नाथपुरी का मंदिर, जगन्नाथ भगवान का, जाके देख लो, जाके देख लो, हजारों साल पुराना है, और ऐसी कलाकृति कोई दूसरा मंदिर बन नहीं सकता। और सुनो, जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो पत्थर लगाए गए हैं, वहां एक 20 फीट का पत्थर गिरा है। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर द्वार पर ही एक 20 फीट का लंबा पत्थर रखा है। वो ऐसा पत्थर है कि इस तरफ आप सिक्का हल्का सा ऐसा टच करो तो दूसरी तरफ उसकी आवाज सुनाई पड़ती है।
ऐसे पत्थरों का प्रयोग किया गया उस मंदिर में, जो पत्थर भी यहाँ हल्का सा टच करने पर 20 फीट दूर सुनाई। मैंने सुना है, आप भी, वो पत्थर पड़ा है, जाके आप भी सुन लेना। इस तरफ आप एक सिक्का लेना या कोई चाबी लेना, कोई लोहा लेना, सोना, ये अंगूठी उतार के 20 फीट दूर ऐसे उसके हल्का सा टच करना यूं, तो दूसरी तरफ कान लगाना तो सुनाई पड़ेगा। जबकि ये सामान्य पत्थर में विशेषता नहीं होती, पर मैंने भी सुना है, ये बात बिल्कुल सत्य। मैं कहीं बात पे यकीन नहीं करता, प्रैक्टिकल करता हूँ। और ये जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, ये मंदिर में ये जो 20 फीट का पत्थर जो मैं बता रहा हूँ, ये आज के एक पत्थर जगन्नाथ जी के बिल्कुल सामने गिर गया। 20 फीट का पत्थर है, 70 साल पहले गिरा था, पर आज तक दुनिया के वैज्ञानिक वहां जाकर देखे, आज तक किसी को ये पता नहीं चला कि ये पत्थर गिरा कहां से। जहां से गिरा था तो भाई वो जगह खाली होनी चाहिए ना, पर आज तक वो किसी ने पकड़ नहीं पाया। वहाँ के गाइड, वहाँ के लोग ये बताते हैं, मैंने भी सुना, मैंने भी देखा पत्थर को, और बड़े बड़े साइंटिस्ट गए कि भाई ये पत्थर गिरा तो कैसे गिरा, कहाँ, कहीं मंदिर डैमेज तो नहीं हो रहा, लेकिन 70 साल पहले गिरा था और कहाँ से गिरा है आज तक किसी को पता नहीं चला। ऐसा आश्चर्यनुमा मंदिर तो जगन्नाथ जी का हो सकता है, उसके बारे में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन ताजमहल के बारे में खूब पढ़ाया जाता है। हम ये नहीं कहते कि मत पढ़ाओ, ये भी हमारे भारत की धरोहर है, हमारे इंजीनियरों का विज्ञान है, पढ़ाओ, अच्छा है, परंतु जो हमारी संस्कृति है उससे हमें वंचित क्यों रखा गया। आज हम जवाब मांगते हैं, बताओ हमें क्यों पढ़ाया गया बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, सिकंदर के बारे में? क्या जरूरत थी हमें इनके बारे में जानने और समझने की? हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया अपने देश के महान लोगों के बारे में? रानी दुर्गावती के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? रानी अहिल्याबाई के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्यों नहीं गंगा मैया के बारे में बताया गया बच्चों को कि गंगा कौन है? राम जी के बारे में कोई पाठ नहीं मिलता। हिंदी की इतनी मोटी पुस्तक है, 25 पाठ हैं, लेकिन एक भी पाठ भगवान कृष्ण के नाम का नहीं है, एक भी पाठ भगवान राम के इतिहास का। क्या ये बात नहीं बतानी चाहिए कि राम जी ने माँ बाप की आज्ञा मान के 14 साल वनवास में रहे? राम का पाठ बच्चों को पढ़ाया होता तो आज माताओं को बच्चा घर से ना निकाला होता, ना निकालता। विडंबना यही है कि बच्चों को राम का पाठ पढ़ाया ही नहीं गया। विडंबना यही है कि भगवान श्री कृष्ण को के बारे में पाठ पढ़ाया ही नहीं गया, क्योंकि जो सरकारें थीं सत्ता पर, वो चाहती ही नहीं थी कि आप अपनी संस्कृति और संस्कारों के बारे में जानो। वो नहीं चाहती थी कि आप जानो। वो तो इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, वो तो हिंदी बोलने वालों से नफरत करते थे कि तुम हिंदी क्यों बोलते हो। और हमारे भारत में हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, आज बता दो किस बच्चे के अंदर कौन से संस्कार हैं? मुसलमान का बच्चा बड़े प्रेम से टोपी लगाता है और जाकर के वो कुरान पढ़ता है। क्रिश्चियन का बच्चा बराबर क्रॉस पहनता है, क्रॉस, और बाइबल पढ़ता है। लेकिन हिंदू का बच्चा उससे कहो तिलक लगाया कर और गीता पढ़ा कर, तो वो नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि सनातन संस्कृति की शिक्षा ऐसी इस प्रकार से तोड़ी मरोड़ी गई कि हिंदुओं का उनके ग्रंथों के प्रति, उनके भगवान के प्रति विश्वास उठ जाए, ताकि ये लोग फिर से देश पर कब्जा कर सकें और अपने आप को कायम कर सकें। कोई मुसलमान का बच्चा ये नहीं कहता कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा। उनके अपने लोग कुरान पढ़ते हैं, वो अपने लोग क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते हैं, तो हिंदू लोग क्यों? क्योंकि ये जहर घोला गया है तुम्हारे बच्चों में। ये जहर आज से नहीं, बहुत समय से, पर सब सो रहे हैं, किसी को ज्ञान नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे संस्कारों से कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ तुम्हें पता ही नहीं। राम जी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? पूछो जरा इन लोगों से, पूछो अपनी उन सरकारों से जिन्होंने नहीं पढ़ाया, और जो अभी भी नहीं पढ़ा रही उनसे भी पूछो, क्यों जी राम जी के बारे में क्यों नहीं बच्चों को पढ़ा रहे हो? गीता जिसे दुनिया स्वीकार करती है, जिसे यूनिवर्सिटी में स्पेस जगह देती है, आज अमेरिका में गीता पढ़ाई जा रही है। पूछो जरा कि भारत में क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है गीता? क्या बुरा लिखा है गीता में? गीता में यही तो लिखा है, कर्म कर फल की इच्छा ना कर, यही तो लिखा है। वेदों में क्या गलत लिखा? वेदों में यही लिखा है, मातृ पितृ, माँ बाप की सेवा करो, मातृ देवो भव पितृ देवो भव।
आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। वेद वचन कहता है माँ की सेवा करो भगवान है, पिता की सेवा करो वो भगवान है। तो क्या ये गलत है? क्या ये बात हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या गलत होगा? जो पढ़ाना था वो पढ़ाया नहीं, जो नहीं पढ़ाया वो पढ़ाते गए। क्या मिला? वही सब पढ़ के तो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। आज की हवा ऐसी चल रही है क्योंकि पढ़ाई वो पढ़ाई ही नहीं गई जो पढ़ाना था। सारी दुनिया भारत में पढ़ने आती थी। चाणक्य के जमाने में चाणक्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, इसलिए सबसे पहले मुगल आए तो चाणक्य की उस सबसे बड़ी लाइब्रेरी में आग लगवाई। आपको बता दूं, चाणक्य की लाइब्रेरी नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको आज वर्तमान में आप गाते हैं, कहते हैं। चाणक्य के पास इतनी पुस्तकें थी, इतना ज्ञान था कि चाणक्य की जब पुस्तकालय में आग लगवाई मुगलों ने, तो आपको बता दूं 11 महीने तक आग जलती रही। इतनी, अब सोचो, आग को भी जलाने में, उन पुस्तकों को जलाने में 11 महीने का वक्त लगा। सोचो चाणक्य के पास कितना बड़ा संग्रह रहा होगा। उस जमाने में भारत में गुरुकुल हुआ करते थे। हमारे भारत में अशिक्षित लोग नहीं थे। यदि अशिक्षित लोग होते तो बताओ झांसी की रानी तलवार चलाना कैसे जानती थी? शिक्षा थी तब तो तलवार चलाना जानती थी। यदि हमारे भारत में अशिक्षा थी उस जमाने में तो ताजमहल फिर कैसे बन गया? यदि हमारे भारत में उस जमाने में अशिक्षा थी तो बताओ कोणार्क का मंदिर कैसे बन गया? जहां आज भी कोणार्क का मंदिर, वहां एक ऐसी घड़ी लगाई गई, 1400 साल पुराना है वो कोणार्क का मंदिर। ये जो नया 10 का नोट आया है ना, ये देखो, इस नए 10 के नोट में ये कोणार्क मंदिर का ये गोल सर्कल चित्र बना है, ये कोणार्क मंदिर का है। ये उड़ीसा में है। ये 10 रुपए में जो चित्र है, ये जो कोणार्क मंदिर का गोला है, ये आज भी मैं जाके देखा हूं, मैं सबूत हूं इस बात का। आज भी यहां पर सही समय बताता है ये मंदिर, आज भी सही समय बताता। सूर्य की किरणों से आज भी ये मंदिर नाप करके वहां समय का पता लगाया जाता, कितने बज के कितने मिनट और कितने सेकंड हो गए। ये बात भी आज भी ये मंदिर 1400 साल पुराना बना था, आज भी ये सही समय बता रहा है। हमारे भारत से चुरा कर सब ले गए और पढ़ रहे हैं, और आज तुम अपनी हिंदी और अपनी संस्कृत भूल के आज तुम इंग्लिश बोलने लग गए हो। क्या तुम्हें अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं है? आज बच्चे अंकल आंटी बोलते हैं। अरे चाचा चाची बोला करो, माँ बोला करो, पिता बोला करो। डैडी डैडी चिल्लाते रहते हो, ये क्या है? मम्मी मम्मी कहते रहते हो, ये क्या है? पापा पापा कहते रहते हो, ये क्या है? ये तुम्हारी भारतीय संस्कृति है क्या? इससे तुम्हारी पहचान नहीं रही है। बोलो, हमारी पहचान क्या है? हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा पुराना वो देश अपडेट तो करना चाहिए मेरी माँ, पर अपनी भाषा को ये नहीं कि अब हम भाषा ही छोड़ दें। अभी हम हिंदी में आपको कथा सुना रहे हैं, पर अब हम इतने अपडेट ना हो जाएं कि आपको इंग्लिश में सुनाने लग जाए। इंग्लिश में सुनाएंगे, सुनेगा कौन?